पूजा दीदी आप शुरू कीजिए। दीदी कोई आवाजें भी आ रही है, दूसरों का माइक बंद हाँ करवा हाँ, दो। आप शुरू कीजिए। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। श्री निज घर श्री मूल मिलावा, अपना मूल मुकाम है। श्री निज घर श्री मूल मिलावा, अपना मूल मुकाम है। घूम तले की बैठे प्यारे, अपने श्यामा श्याम है। घूम तले की बैठे प्यारे, अपने श्यामा श्याम है। श्री निज घर श्री मूल मिलावा, अपना मूल मुकाम है। गोल चबूतरा जड़ित कठेड़ा, शोभा 64 थंभों की। ऊपर चंद्रमा मोती झालर, नीचे नरम है गिलम बिछी। ऊपर चंद्रमा मोती झालर, नीचे नरम है गिलम बिछी। श्री निज घर श्री मूल मिलावा, अपना मूल मुकाम है। भूम तले की बैठे प्यारे, अपने श्यामा श्याम है। श्री निज घर श्री मूल मिलावा, अपना मूल मुकाम है। कंचन रंग सिंहासन चमके, सोहे अपने हक हादी। नूर बिछोना नूर चाकले, नूरी तकिए और गादी। फिर निरखूं सुंदर छब को, वारी बलिहारी आत्म है। श्री निज घर श्री मूल मिलावा, अपना मूल मुकाम है। भूम तले की बैठे प्यारे, अपने श्यामा श्याम है। श्री निज घर श्री मूल मिलावा, अपना मूल मुकाम है। मूल मिलावे की बैठक में, अपने असल स्वरूप है। सन्मुख तखत विराजे साहिब, सुंदर रूप अनूप है। मूल मिलावे की बैठक में, अपने असल स्वरूप है। सन्मुख तखत विराजे साहिब, सुंदर रूप अनूप है। हक सुभान की इस खिलवत में, रूहों का निज वतन है। श्री निज घर श्री मूल मिलावा, अपना मूल मुकाम है। घूम तले की बैठे प्यारे, अपने श्यामा श्याम है। श्री निज घर श्री मूल मिलावा, अपना मूल मुकाम है। श्री निज घर श्री मूल मिलावा, अपना मूल मुकाम है। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। प्रणाम दीदी। प्रणाम जी, धन्यवाद पूजा प्रणाम। दीदी। प्रणाम जी दीदी, बहुत सुंदर। प्रणाम जी, प्रणाम जी। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलिए श्री सतगुरु महाराज की जय। प्रथम लागू दोई चरण को,
धनिये ना छुड़ाइयो खीन, लाख तली लालेड़िया, मेरे जीव के ही जीवन, इन पाँव तले पड़ी रहूं। धनी नजरे खोलो बातून, पलना वालों निरखु नेत्रे, मेरे जीव के ही जीवन, मेरे जीव के ही जीवन। श्री बंदो सतगुरु चरण को, करूं सो प्रेम प्रणाम। अशुभ हरन मंगल करन, धनि श्री देव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूल पति, श्री मेहराज सुनाम। तेज कुंवर श्यामा युगल, जी को पल पल करूं प्रणाम। पिया जी को पल पल करूं प्रणाम। प्रणाम जी, सभी सुंदर साथ जी को प्रेम प्रणाम जी। सुंदर साथ जी, सागर वाणी शुरू हुई है मंथन के लिए। सब ही एक एक चौपाई पढ़ के अर्थ कर रहे हैं। सागर जो है, जो सागर ग्रंथ में जिन सागरों का वर्णन है, वो राज्य के दिल के 8 सागरों का वर्णन है। परम धाम में राज्य के दिल की हकीकत जब प्रकट होती है, तो घूमने के लिए भी परम धाम में, पूरा परम धाम 8 सागरों से घिरा हुआ है। वो जगह है जहां की हम घूमने जाते हैं राज्य के साथ। लेकिन सागर ग्रंथ के अंदर जिन 8 सागरों का वर्णन आया है, वो राज्य के दिल के 8 सागर हैं, या इनको राज्य की 8 पावर्स भी कह सकते हैं। तो इसमें सबसे पहले मूल मिलावे का वर्णन किया गया है। सागर जो पहला सागर है, वो नूर का सागर है। नूर का सागर का मतलब ही यही है कि उसमें नूर का वर्णन किया गया है। और मूल मिलावे की शोभा का वर्णन किया गया है, जो पहला नूर का सागर है। मूल मिलावा कहाँ पर है? परम धाम के मध्य में कमर भर ऊंचा चबूतरा है, जहां हम 100 सीढ़ियां 20 चांदे चढ़ के पहुंचते हैं। मुख्य द्वार जब पार करते हैं तो 28 स्तंभ का चौक आता है, और 28 स्तंभ के चौक के बाद 4 चौरस हवेली पार करने के बाद 5वीं गोल हवेली मूल मिलावा है। मूल मिलावे की शोभा का इसमें खास तौर पे वर्णन है। जब मूल मिलावे की शोभा को हम बाहर से देखते हैं, तो बाहर एक थंबों की हार और उसके आगे सिर्फ एक मंदिरों की हार दिखाई देती है। इन दोनों को जब पार करके हम मूल मिलावा के अंदर प्रवेश करते हैं सुंदर साथ जी, तो अंदर भी मंदिरों की हार के आगे भी एक थंबों की हार और 2 गलियां हैं। जब उनको पार करते हैं तो कमर भर ऊंचा चबूतरा दिखाई देता है, जिसकी चारों दिशा में कठेड़ा लगा है और 3-3 सीढ़ियां हैं। पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण किसी भी 3 सीढ़ियों से चढ़कर हम राजी महाराज के उस कमर भर ऊंचे चबूतरे पे पहुंचते हैं। कमर भर ऊंचा चबूतरे के मध्य में गिलम बिछी हुई है, और छत पे जो है चंद्रमा टका हुआ है, और मध्य में राजी और श्यामा जी का सिंहासन है। इसी मूल मिलावे के अंदर जैसे जैसे हम चौपाइयों में आगे बढ़ेंगे, इन सब का विस्तार से वर्णन है। सिंहासन पे राजी और श्यामा जी विराजमान है, और उनके चारों तरफ 12,000 सखियां, ये काउंटिंग की बात अभी चौपाई में आई थी। परम धाम में असंख्य सखियां हैं, वो सभी राज्य के सन्मुख उनके चरणों में बैठी हैं, क्योंकि यहीं से खेल की शुरुआत हुई है। इसलिए सागर ग्रंथ में सबसे पहले यहीं पे हमारी सुरता को पहुंचाया जा रहा है। क्यों? क्योंकि हमें कहाँ उठना है? यहीं मूल मिलावे में अपनी परातम में उठना है। क्योंकि हम यहीं पर ही जब खेल देखने की हमने इच्छा करी थी, तो हम राज्य के चरणों में मूल मिलावे में ही विराजमान हुए थे। तो इसलिए सबसे पहले हमें अपनी सुरता को मूल मिलावे में ही उठाना होता है, अपनी परातम में, और फिर हम राज्य का दर्शन करते हैं और परमधाम राज्य के साथ विचरण करते हैं। तो इसमें पूरा वर्णन मूल मिलावे का है। कल 8 चौपाई तक पढ़ा था, जिसमें इतना वर्णन आया था कि जब कमर भर ऊंचे चबूतरे पे पहुंचते हैं, तो जो पूरब की तरफ जो 2 थंब हैं 3 सीढ़ियां चढ़ने के बाद, वो 5 के हैं, और उसके बगल वाले जो 2 थंब हैं, वो नीलवी के थंब हैं। बिल्कुल ऐसे ही पश्चिम में 2 थंब नीलवी के हैं, और उसके बगल वाले 2 थंब जो है वो 5 के हैं। इसके आगे की चौपाई अभी सुंदर साथ पढ़ेंगे। तो मैं आशा दीदी को बुलाऊंगी। आशा दीदी, आप शुरू करें 9वीं चौपाई। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। सभी सुंदर साथ जी के चरणों में कोटि कोटि प्रेम प्रणाम जी। अब मैं कल 8 चौपाई तक हो गई थी, 9वीं चौपाई पढ़ती हूँ। इन सामी द्वार पिछल थम दोए नीलवी के,
दो थम जो इनो लगते, नूर पांच के थम ए। जब हम अभी जैसे दीदी ने बताया कि कमर भर ऊंचा चबूतरा है, उसके चारों तरफ मेहराबी द्वार है और तीन तीन सीढ़ियां हैं। अब पहले कल पूरब की तरफ के दरवाजों का वर्णन, मेहराबी द्वारों का वर्णन हुआ था। उसके बिल्कुल सब पश्चिम की तरफ, उसके सामने पिछली तरफ, इन सामने उसके सामने द्वार पिछल, पिछली तरफ का जो द्वार है, उसके जो मेहराबी द्वार के जो दो थंब हैं वो नीलवी के हैं और आसपास पांच के हैं। दो थंब जो इनो लगते, नूर पांच के थंब ए। आसपास जो थंब है वो पांच के हैं और दाएं बाएं के दो, इनके दाएं बाएं वो भी नूरी थंब हैं। और इतना नूर है उनमें, वो नूर कहाँ से आता है? वो हमारे धाम धनी के अंदर से, उनके दिल से ही ये सब, जो धनी खुद ही, क्योंकि परम धाम के अंदर वो स्वलीला अद्वैत है। यही इलम के द्वारा धनी हमें यहाँ पे आके बताना चाह रहे हैं कि कैसे, क्योंकि हम वहां पर तो यही दावा लेती थी कि इश्क हमारा बड़ा है। अब इलम हमें सारा समझा रहा है कि धनी के दिल के अंदर क्या क्या थे, क्या हमें वो देना चाहते थे, और हमने अपने आप को बड़ा माना या अपनी साहिबी। पर धनी ने देखो यहाँ पे आके हमें इल्म के द्वारा ये सारा बता दिया कि जो थंब भी है ना, वो उनके अंदर भी वो खुद ही लीला करवा रहे हैं, नूर भी उनके अंदर से ही आ रहा है। ठीक है सुंदर साथ जी, इसके आगे की अब 10वीं चौपाई। मीनू दीदी आई है। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। सभी सुंदर साथ को प्रणाम जी। नूर द्वार थम दो मानिक, तीन पासे दो पुखराज, एक द्वार तरफ दाहिनी, रहा नूर इत विराज। दाहिनी तरफ दक्षिण दिशा के दरवाजे में दो थंब मानिक नग के लाल रंग के आए हैं। उन दो थंबों के दाएं बाएं दो थंब पुखराज नग के पीले रंग के आए हैं। ऐसे सुंदर नूर की शोभा है। दक्षिण दिशा के दरवाजे में दो थंब लाल रंग के और दाएं बाएं पीले रंग के। ऐसे लाल और पीले रंग नूर के हैं, ऐसे सुंदर नूर की शोभा है। लाल और पीले रंग नूर की शोभा है इनके साथ। बस इतना ही वर्णन कर पाऊंगी। भावार्थ के रूप में लिखा हुआ है कि अक्षरातीत का नूर इस संसार के सूर्य, चंद्रमा और तारों का जड़ प्रकाश नहीं है, बल्कि धाम धनी के मार्फत यानी कि विज्ञान का स्वरूप, हृदय का प्रगट रूप हकीकत है। इसे ही श्री मुखवाणी में इन शब्दों में व्यक्त किया गया है, जो गुण हृदय अंदर सो मुख देखे जाने जाए, ऊपर सागरता पूरन ताथे दिल की सब दिखाए। नूर ही शाश्वत प्रेम, सौंदर्य, आनंद और जीवन है। यह अक्षरातीत के हृदय का उल्लास है। प्रफुल्लता और दया उसी में निहित है। प्रियतम के नेत्रों का आकर्षण तथा मुख की कांति भी वही है। धाम धनी के मुखारविंद की छटा, आभा, स्वच्छता, चमक और उजलापन भी नूर ही है। तो वो नूर का वर्णन कर रहे हैं यहाँ पे इसमें भावार्थ के रूप में। ये जो बार बार नूर आ रहा है कि नूर के थंब ही पूरब में है, पश्चिम में है, उत्तर में है, दक्षिण में है। ये नूर को जो है वो कह रहे हैं जब आप चितवन करें तो यहाँ के सूर्य के समान न समझें। आपको क्या लगता है नूर का मतलब एक रोशनी के रूप में आप लेते हैं, लेकिन नूर जो है, क्योंकि रोशनी के रूप में आपने यहाँ पे क्या देखा है, अपने कमरे में लाइटें जलती हुई देखी हैं या फिर आपने सूर्य का या चंद्रमा के प्रकाश को देखा है, तो आपको नूर के रूप में वही पता है। राजी महाराज यहाँ पे इंद्रावती जी कह रही हैं कि आपको नूर के रूप में वही पता है, तो आप नूर का जब चित्वन करते हैं तो इसी रूप में कर लेते हैं। तो कह रहे हैं कि इस रूप में आप नहीं नूर का वर्णन मतलब अपने दिल में सोचे। नूर जो है वो राज्य के दिल की जो मार्फत है उसका स्वरूप है। पूरा परम धाम का जर्रा जर्रा जो है वो नूर से सुशोभित है।
यानी कि हर चीज जो पहले भी बताई है दीदी ने, आशा दीदी ने, कि हर चीज जो है वो राज्य के दिल से कनेक्टेड है। तो जो राज्य के मुखार बिंद में और पूरे परमधाम में या जर्रे जर्रे में या किसी भी थंब में आपको जो नूर की शोभा बताई जा रही है, उसको सूर्य के प्रकाश से तुलना मत करिएगा अपने दिल में। वो राज्य का नूर है, और नूर को जो है आपको परमधाम के नूर को उनके दिल से, राज्य के दिल की के पावर के रूप में देखना पड़ेगा। आपको उसको सूर्य की तरह से नहीं देखना है। ये उनके कहने का भाव है। बबीता दीदी आप शुरू करिए। तरफ बाई द्वार उपराजी, दो मानिक थम, तीन पास, चार थम नूर, सर भर ए अद्भुत नूर को भी खास। बाई तरफ के द्वार के दोनों तरफ उपराज के थम शोभा देते हैं, और उन थम्बों से लगते दो थम मानिक के सुशोभित हैं। इस तरह थम्बों को अद्भुत शोभा और सुंदरता है। यस। अमिता दीदी आप शुरू करें। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज की जय। प्रणाम जी संसार जी। सहायक थी चौपाई नंबर 12। नूर चारों पोरी बराबर, जो करत है झलकार। नूर चारों पोरी बराबर, जो करत है झलकार। ए जुबां खूबी तो कहे, जो पाए काहू सुमार। ए जुबां खूबी तो कहे, जो पाए काहू सुमार। इन चारों की मेहराबें बराबर झलकार करती हैं। इस जुबान से इसकी खूबी का वर्णन तब किया जाए जब इसकी खूबी सीमित हो। प्रणाम जी। आप शुरू कीजिए। हाँ जी। चौपाई 13 प्रकरण 1 की। थंब बारे बारे चारों खांचो, कहूँ तिनका बेवरा कर। बारे नंग चार धात के, रंग जुदे जोत बराबर। इस प्रकार मूल मिलावे की चारों दिशाओं का वर्णन, चार जो थंबों का वर्णन किया गया, दो दो द्वार के साथ वाले बिल्कुल, और दो उनके साथ लगते, उनके सामने कौन से थंब हैं उनका वर्णन किया गया है। तो शेष जो चारों खांचों में 12-12 थंब बचते हैं, उनका विवरण अब इंद्रावती जी हम सखियों को, हम ब्रह्मात्माओं को बता रही हैं। वैसे तो एक दरवाजे से दूसरे दरवाजे तक कुल 16 थंब हैं, जिनमें 12 थंब नगों के हैं तथा 4 थंब धातुओं के हैं। यद्यपि इन सभी थंबों के रंग अलग अलग हैं, परंतु उनकी नूरमयी ज्योति वाहिदत के कारण एक समान है। जैसा कि अभी रुचि जी ने भी बताया कि नूर का अभिप्राय हमें सूर्य से नहीं लेना, ये धनी जी के स्वरूप का ही नूर है, उनके मुखार का नूर, उनके नेत्रों का नूर, उनके अंगों के आभूषणों का नूर, उसी से ही सारा परम धाम जगमगा रहा है। भावार्थ इसका मैं बताना चाहती हूँ, जैसा कि टीका में भी लिखा हुआ है, चारों दिशाओं के 4-4 थंबों के अतिरिक्त चारों खांचों में जो 12-12 थंब हैं, वो इस प्रकार से हैं। हीरा, लसनिया, लहसुनिया कहते हैं जिसे, गोमादिक, मोती, पन्ना, प्रवाल, हेम, चांदी, नूर, कंचन, पिरोजा और कपूरिया। इस प्रकार कुल मिलाकर प्रत्येक खांचे में जो 16-16 थंब हैं, उनमें से 4 थंब धातुओं के, यानी कि धातु कौन कौन सी है, सोना, चांदी, लोहा और कंचन के हैं,
स्वर्ण को जब 16.5 बार अग्नि में तपाया जाता है तो वह लालिमा से भरपूर हो जाता है, इसे ही कंचन कहते हैं। इस प्रकार स्वर्ण तथा कंचन में अंतर है। नंग इस प्रकार से है: हीरा, लहसुनिया, गोमेद, मोती, पन्ना, प्रवाल, फिरोजा, कपूरिया, पांच, नीलम, माणिक तथा पुखराज। इस प्रकार 4 धातुओं और 12 नंगों का विवरण इंद्रावती जी हम सब सखियों को बता रही हैं। प्रणाम जी। आप शुरू करें पूजा दीदी। प्रणाम जी। चौपाई नंबर 14। नेक देखाए रंग अर्श के, कई खूबी रंग अलेखे। रूह सहूर करे हक इल्मे, हक देखाए देखे। मैंने परमधाम के रंग थोड़े से बताए हैं, इनकी खूबी बेशुमार है, जो श्री राजी महाराज की कृपा से और जागृत बुद्धि से रूह विचार कर देख सकती है। इसमें कहा गया है कि रंग तो लाल, पीला, सफेद, काला, 5 रंग आए। नीला, पीला, लाल, सफेद, काला, रंग तो 5 है, लेकिन वो 5 रंगों में से जो झाई निकलती है वो एक दूसरे से ऐसे टकराती है और इतनी सुंदर दिखाई देती है कि उसका वर्णन इस जुबान से करना मुमकिन नहीं है। प्रणाम। वो नेक दिखाए रंग अर्ज के, कई खूबी रंग अलेखे। रूह सहूर करे हक इल्मे, हक दिखाए देखे। यहाँ पर तो मैंने परमधाम के नगों की एक हल्की सी झलक भर ही दिखाई है। परमधाम में अनंत प्रकार के रंग हैं और उनकी बहुत ही सी विशेषताएं भी हैं। वो कह रहे हैं उनका अनुभव तब होता है जब आत्मा या तो ब्रह्मांडी के चिंतन में गहराई तक डूब जाए, या फिर धामधनी अपनी मेहर से उसकी आत्म दृष्टि को खोलकर प्रत्यक्ष रूप से दीदार करा दे। तो कितनी सुंदर बात कही है यहाँ पर कि जितना भी वर्णन हो रहा है उसको जब आत्मिक रूप से हम सब सुंदर साथ अपने दिल में सराबोर करेंगे और वाणी की गहराइयों में जब हम अकेले में एकांत, अभी तो जैसे हम ग्रुप में बैठे हैं तो हम वर्णन कर रहे हैं और हम वर्णन को समझ रहे हैं, लेकिन उनके कहने का भाव यहाँ पे इंद्रावती का ये है कि इस वर्णन को जब हम आत्मसात करेंगे और एकांत में जब हम इसका अपने दिल में गहराई से डूबेंगे तो राजी हमारे ऊपर मेहर करते हैं और हमारे साथ कनेक्टेड होते हैं, और तब हम जो है इतनी सारी विशेषताएं जो बता रहे हैं उन सबका हम अपने दिल में अनुभव करते हैं। और आगे भावार्थ में भी लिखा हुआ है कि इस नश्वर जगत में भी इस प्रकार की मान्यता है कि श्वेत प्रकाश में अनंत प्रकार के रंग छिपे होते हैं, किंतु केवल 7 प्रकार के ही रंगों की तरंगों का अनुभव हो पाता है। यही कारण है कि 7 प्रकार के ही रंगों, जो कि हरा, पीला, नीला, लाल, आसमानी, नारंगी, बैगनी की कल्पना की जाती है। जब मायावी जगत के प्रकाश में कई रंग हो सकते हैं तो परमधाम के नूरमयी प्रकाश में कई रंग क्यों नहीं हो सकते हैं। धामधनी की कृपा से जब आत्म दृष्टि खुलती है तो परमधाम के रंगों का साक्षात्कार होता है। हरीश भाई जी आप आइए। प्रणाम जी। असल 5 नाम रंग के, नीला, पीला, लाल, श्वेत, श्याम। एक एक रंग में कई रंग, सो क्यों कहे जाए बिना नाम। वैसे रंगों के असल नाम 5 है: नीला, पीला, लाल, सफेद और काला। फिर एक एक रंग में कई कई रंग हो जाते हैं, जिनके अनेक नाम हैं, जिनका वर्णन बिना नामों के कैसे किया जाए। तो जैसे ये 5 रंग का जो वर्णन किया है, असल 5 नाम रंग के, जैसे नीला, पीला, लाल, सफेद और काला।
जैसे उसमें चौपाई भी आती है ना, हीरा लसनिया गोमादि मोती पाने परवार, हेम कंचन चांदी नूर के, रंग कंचन तीला फिरोजा और कपूरिया, और परवाली लाल ये इसमें ऐसी दो फिरोजा चौपाई आती है कि बारह बारह, हाँ हाँ, 12 रंग का ऐसे, मतलब ये 5 जो 4 रंग बताए हैं, नीला पीला लाल सफेद और काला, जो ये शोभा ऐसी बनती है कि एक दूसरे के सामने टकराने से और रंग बन जाते हैं। इसी शोभा पूरा सिंहासन तक, मतलब पूरे 64 थंब की जो है, उसमें ऐसे रंग की शोभा बन जाती है। इन रंगों के नाम कैसे कहें, मतलब ये रंग ए नंग अनेक अर्श में, मतलब परमधाम के अंदर, मतलब पूरे रंग माहौल में, मतलब ये पूरा जो मोल मिला हुआ है उसमें जो 64 थंब है, जो 4 रंग है एक दूसरे के सामने टकराने से पूरा ये पूरी जो शोभा बन जाती है, जो पूरे परमधाम में। तो और नाम लिए न जाए रंगों के, मतलब इनके नाम रंग जो इनके जो, क्योंकि हर रंग एक दूसरे के साथ अच्छा लगता है, मतलब एक दूसरे के साथ टकराने से जो शोभा बनती है, जो पूरा शोभायमान लगता है हमें। तो ये सारा वर्णन इस चौपाई में किया है कि चारों रंग एक दूसरे के सामने टकराने से पूरी शोभा बनती है। और ये सारे जो रंग बनते हैं उसके नाम कैसे ले सकते हैं, महामती जी ऐसे कह रही है कि सारे जितने जिन रंग बनते हैं। तो चलिए, प्रणाम जी। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। प्रणाम जी, सभी सुंदर साथ जी को प्रेम प्रणाम। चलते हैं हम लोग अपनी दूसरी मीटिंग की तरफ।